वेक्टर्स के। भाई हमारे पास सबसे पहले बात तो ये हो गई MCQ नंबर 29 की। अब 29 पे क्या लिखा हुआ है, a+b+, ये मैंने क्लास में भी करवाया था आपके। इसको शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि आप पहले वाले वेक्टर के कंपोनेंट लिख लें, तो जो बराबर हो जाएगा 1 1 0 के, ये बराबर हो जाएगा 0 1 1 के, फिर ये हो जाएगा 1 1 0, और फिर यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, वेक्टर ए, वेक्टर बी और सी। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना, मुझे तो याद है 2 होता है। सही है, तो ये 2ABC हो जाएगा। देयरफॉर 29 पे आप ऑप्शन सी को टिक कर देंगे। अब बेटा आ जाओ 30 पे। 30 पे कहा जा रहा है कि आपने इसको सॉल्व करना है, इसका भी डिटर्मिनेंट निकाल लो। भाई अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ तो ये -2, ये 0, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -1, ये 2 और ये 1 हो जाएगा। अब इसको कॉलम 2 से एक्सपेंड कर दो, तो ये होता है प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ लिख दो -2, ये वाली रो और कॉलम को डिलीट कर दो, तो -2 इंटू 0 0 हो जाएगा, -1, तो इसका आंसर बेटा 2 आ जाएगा। तो सी पे आप 2 को टिक कर देंगे। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये डिटर्मिनेंट ले लोगे 1 0, सॉरी नॉट 1 0 0, 0 0 1, 0 0 1, 3 2 -2 1 1 0। यहाँ लिखोगे 0 0 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है बेटा, 1 लिखोगे, तो 3 1 ज़ा 3 -2, इसका जवाब आ जाएगा 1। देयरफॉर यू विल टेक ऑन ऑप्शन नंबर बी। 31 के बाद 32 पे आ जाओ। 32 पे बोल रहा है वॉल्यूम निकालना है पैरेललोपाइप का। बताओ क्या होगा, 2 -3 4 1 2 -1 3 -1 2। तो वॉल्यूम अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस का 3 बेटा, प्लस का 4। मुझे बताओ ये क्या होता है, 4 -1, 2 + 3 -1 -6, 2 3 या 6, 6 3 या 18, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 28। वॉल्यूम हमेशा पॉजिटिव होता है, तभी नेगेटिव को इग्नोर कर दोगे। इसका आंसर डी आ जाएगा। 32 के बाद 33 पे आ जाओ। 33 पे भी वॉल्यूम बोल रहा है, तो 1 हो जाएगा, सॉरी नॉट 1, 0 1 0 -1 2 0 -1, फिर जे लिखोगे, फिर के लिखोगे, इसको रॉ 1 से ही एक्सपेंड कर दो, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। अब ये और ये डिलीट कर दो, तो ये माइनस का 3 आ जाएगा, इसका आंसर 3 आ जाएगा। सो वॉल्यूम हो जाएगा 3। अब आपसे बोला जा रहा है को प्लेनर में क्या वैल्यू होगी ए की। भाई अगर को प्लेनर होता है ना, तो याद रखना 2 -3 4 1 2 -1 ए 4 के कितना है 1 है, इक्वल टू 0। यहाँ लिख लोगे 2, यहाँ बना लोगे ब्रैकेट, यहाँ प्लस का 3 लिख लोगे, यहाँ प्लस का 4 लिखोगे, यहाँ बनाओगे ब्रैकेट, यहाँ लिख लोगे इक्वल टू 0। अब यहाँ 2 + 4 आ जाएगा, यहाँ 1 + a आ जाएगा। देख लेना बेटा सारे के सारे सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा। तो ये हो जाएगा 4 - 2 है, 4 2 6 6 2 12, ये हो जाएगा 3 + 3 है, 4 4 16 16 -8 a इक्वल टू 0। 3 है -8 है कितना होता है, माइनस का 5 है। 16 + 3 या 12 + 15 31, माइनस का 35। सो ए कितना आ जाएगा, 31/5। डी पे टिक कर दोगे, ठीक है। इसके बाद 34 के बाद 35, फाइंड द वैल्यू ऑफ द बी अगेन, कि वेक्टर जो है वो को प्लेनर हो जाए। इधर भी सेम कहानी है कि पहले वाला वेक्टर लिखोगे 2 -3 0,
दूसरा वाला लिखोगे, फिर तीसरा वाला लिखोगे और ज़ीरो कर दोगे। यहाँ लिख दोगे बेटा 2, यहाँ लिख दोगे 3 इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ सिर्फ माइनस का बी आएगा। अब जब 3 लिखोगे तो माइनस का 1 और माइनस का 3, -2b इक्वल टू 12, बी विल बिकम माइनस का 6। देयरफॉर 35 में ए पे मार्क कर देंगे। 36 में बोला जा रहा है वेक्टर्स, बेटा इसका बी डॉट क्यू निकाल लेना। अगर मैं यहाँ से पी डॉट क्यू निकालता हूँ तो -4i+2j और 4i+8j, तो ये ज़ीरो के इक्वल होगा, तो तभी ये परपेंडिकुलर पे मार्क कर देना। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि वेक्टर का क्या एंगल है वाई एक्सिस के साथ। तो वाई एक्सिस के लिए याद रखना कॉस बीटा बराबर हो जाएगा वाई अपॉन आर के। तो वाई असल पे 1 है और ये √2 है। आर कैसे निकालोगे? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि √2। अब बीटा अगर निकालोगे, बीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√2 के, जो बराबर होता है 45 डिग्री के। थर्टी सेवन के बाद नाउ वी हैव टू सॉल्व 38। 38 को ऊपर ले आते हैं। अब 38 में आपसे क्या बोले जा रहा है, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर फॉर्म देन द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लो। ए क्रॉस बी के लिए आपने लिखना है आई जे के, फिर लिखना है 3, फिर लिखना है 6, फिर लिखना है -2, फिर लिखना है 4, फिर लिखना है -1, फिर लिखना है 3, फिर आपने लिखना है आई, फिर आपने बनाना है ब्रैकेट। ठीक है, मुस्तफा करा हुआ है सॉल्व, वेरी गुड। -j प्लस का के, फिर बनाओगे ब्रैकेट। ठीक है, यही आएगा वेक्टर। अब जिन्होंने कर लिया है वो जा सकते हैं, लीव कर सकते हैं, मसला नहीं है। ठीक है, 16i, 17j और 27 के। तो इसको सॉल्व कर लेना बेटा। 256, 289, 729 अपॉन पे 2 आएगा और फिर स्क्वायर रूट ले लेना। ठीक है, तो इसको 2 लिखोगे तो ये 1274 हो जाएगा। अब 1274 अपॉन 2 लिखा हुआ है, 2 की जगह √4 लिख देना, तो 38 विल बिकम सी। 39 पे क्या कहा जा रहा है कि भाई अगर ए डॉट बी, ए इज पैरेलल टू बी, थीटा इक्वल टू 0, तो ए डॉट बी किसके आंसर की रॉन्ग है मुस्तफा, वो पिछले साल भी मसला था ये। तो ए डॉट बी किसके बराबर है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर एनी टू वेक्टर्स? ए डॉट बी पहला सही है, बी दूसरा भी सही है। ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल है, नॉट इक्वल टू, ये गलत लिखा हुआ है इन्होंने। ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए के। 41 पे क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द वेक्टर ओ पी पी इज़ द .045। ये भी कोई बच्चों वाला सवाल है। 4j + 5 के, यानी कि ये ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूँ। 42 पे डायरेक्शन को साइन पूछ रहे हैं। अब डायरेक्शन को साइन मैं आपको बता चुका हूँ, x/r, y/r, z/r। r कितना होगा डायरेक्ट बता दो, 3 होगा। ये पहले कर चुके हैं सॉल्व, ये रिपीटेड MCQs है। 1/3, 2/3 और -2/3। तो ऑप्शन ए में टिक कर दोगे। 43 पे बोला जा रहा है फाइंड द वेक्टर उस मैग्नीट्यूड इज 7 एंड द डायरेक्शन कोसाइन आर। देखो भाई, डायरेक्शन कोसाइन में होता ही है कि आपको याद होगा कॉस अल्फा बराबर होता है x/r के। तो x बराबर हो जाएगा r cos अल्फा के, सॉरी r cos अल्फा के। सिमिलरली y बराबर होगा r cos बीटा के, और z बराबर होगा r cos गैमा के। x निकालना चाहते हो, r पता है ना मैग्नीट्यूड कितना है, 7 है। बीटा है
कॉस 2 पाई/3 यानी कि कॉस 120 डिग्री। अब y जो है वो r यानी कि 7 इंटू कॉस 45 डिग्री, 7 इंटू कॉस 30 डिग्री। कॉस 120 होता है कॉस 180 - 60, तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होता है, तो -7/2। ये x कॉम्पोनेंट आ गया, y कॉम्पोनेंट हो जाएगा 7/√2/2, और z हो जाएगा 7√3/2। अब आपने वेक्टर निकालना है, तो वेक्टर के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, xi प्लस yj प्लस zk। सो दिस विल बी -7/2i प्लस 7√2/2j प्लस 7√3/2k। ठीक है, सो दिस मस्ट बी ऑप्शन बी। 43 इज ऑल्सो सॉल्व। 44 में पहले क्या करो, थीटा निकाल लो भाई, यानी कि यहाँ लिख लो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा के। तो मैं अगर यहाँ से साइन थीटा निकालूं, तो साइन थीटा किसके बराबर होगा भाई? 8 अपॉन, ये कितना है 8 8/10, यानी कि साइन थीटा 4/5 होगा। तो कॉस थीटा पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेना, 3/5 होगा। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो ए कितना है बताओ? 2 है, 5 है, बी और 3/5, 5 से 5 कैंसिल कर दो, 2 3 या 6 होता है, 6 को टिक कर दो। 45 में लिखा हुआ है टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम मैग्नीट्यूड एक्स, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी इज 120, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा, ए और बी की सही, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, द एंगल टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम मैग्नीट्यूड एक्स, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। भाई एफ आर निकालने का फॉर्मूला होता है F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर -2 F1 F2 कॉस थीटा स्क्वायर रूट। F1 F2 तीनों के तीनों जो है वो एक्स के इक्वल है, तो यहाँ लिख लोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 2x²। एंगल कितना है 120। अब cos 120 डिग्री किसके इक्वल होता है? cos 120 अभी बताया था -1/2 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x²। cos 120 है, सब दोनों सेम है ना, ठीक है। और F1 F2 की जगह भी एक्स लिख देंगे। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी इज 120 डिग्री, और cos 120 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होता है? वो बराबर होता है -1/2 के। तो दिस विल बिकम √3x। नहीं नहीं, ये गलती करी है ना मैंने भाई, ये प्लस होता है, तो जब प्लस होगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा? एक्स के इक्वल होगा। हाँ मैं सुबह सही कह रहा हूँ। देखो भाई, तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स के। तो 45 के बाद, सर आप लोग ये फिजिक्स में पढ़ते हैं, आप लोग ज़्यादा जानते होंगे इसको। कॉस बीटा आपसे कहा जा रहा है, कॉस बीटा फाइंड आउट करें। अब कॉस बी कैसे निकालोगे, देखो ये सिखा देता हूँ मैं भाई। ये बी और ये सी, अगर आपने ये एंगल निकालना है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये दो वेक्टर चाहिए होंगे आपको कॉस बी के लिए। ये कैलकुलेट करना है। सो अगर मैं बी ए के बारे में बात करूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बी ए। सो -2 -1 कितना होगा? -3 1 2, ये बी ए हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं बी सी की ना, तो सी माइनस बी हो जाएगा,
-5 + 2 -3 हो जाएगा बेटा, और 2 साइन चेंज कर दो, -1 1 हो जाएगा, और 0 -2 कितना होता है बताओ, -2 होता है। अब इनके दरमियान पहले डॉट प्रोडक्ट ले लेना भाई, तो -3 इंटू -3 कर लो, 9 हो जाएगा, 1 1 सा 1 होता है, और -2 इंटू ये हो जाएगा -4, इनका मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 9, 10 14, तो दोनों का 14 आएगा, तो 9 + 1 कितना होता है 10, 10 में से 4 निकाल दो, तो 6/14, 6/14 बराबर होता है 3/7 के। देयरफॉर 46 में टिक कर दोगे ऑप्शन डी को। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वेक्टर्स आई जे के आर। अच्छा, आई पे याद रखना, आई लिखोगे ना तो उसमें एक्स कॉम्पोनेंट होता है, वाई और जेड जीरो होता है, जे पे होता है 0 1 0, और के पे होता है 0 0 1। तो आप 47 पे ऑप्शन ए को टिक कर देंगे। A-B किस में करना था मुस्तफ़ा? अच्छा, रिवर्स कर दिया मैंने, चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं BA निकालूंगा तो वो A-B होगा ना, तो हाँ साइन चेंज हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। ये 3 हो जाएगा, 1 + 2, ये -1 हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा। असल में इसको भी सॉल्व करोगे ना अगर, फिर क्या आएगा, लेकिन ये आंसर वही आएगा, नेगेटिव इन्होंने गिवन नहीं किया हुआ, तो 3/7 पे ही मार्क करो। 47 के बाद बेटा 48, A + B कब बराबर होता है भाई, ये फॉर्मूला होता है A²। ये कब बराबर होंगे भाई, देखो फॉर्मूले में ना 2AB cos थीटा आता है और एक में -2AB cos थीटा आता है। तो cos थीटा 0 किस में होता है, परपेंडिकुलर में। ये तभी पॉसिबल है जब A + B के लिए अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे, होता है ना A² + B², और इसका फॉर्मूला ये होता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब cos थीटा 0 हो। तो cos थीटा 0 कौन सा एंगल पे होता है, 90 डिग्री पे होता है, तभी आप लोग 48 में बी को मार्क कर देंगे। अब रही बात 49 की। 49 का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। I×J जो है बेटा वो K होता है, और J×K जो है वो I होता है। K.I कितना होता है, 0 होता है। $50 and $51, इसको भी यही कर लो भाई। भाई देखो 50 और 51 की बात की जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनी वेक्टर विच हैज टेकन एज आर्बिट्ररी एंड मैग्नीट्यूड 0, 0 मैग्नीट्यूड नल वेक्टर का होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और क्या बात है लास्ट MCQ, इतना सिंपल। ठीक है भाई, तो ये चीज़ सही है भाई, पूरी बुक मैंने आपको सॉल्व करवा दी। अब ये कि कोई भी मसले मसाइल है भाई, आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो मुझसे ऑन कैंपस पूछ लीजिएगा, अगर किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं तो उनसे लाजमी तौर पर अपने क्यूरीज को रिजॉल्व करवाएं। लेकिन ये है कि बेटा ये ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा MCQ से जो हमने ऑनलाइन क्लास के अंदर कंडक्ट किया। अब ये है कि सेकेंड ईयर के अंदर भी हम चीज़ों को